और झारखंड में मानसून के प्रवेश के दूसरे ही दिन मौसम ने भयावह रूप ले लिया। शनिवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हुई और कई जगहों पर वज्रपात की भी जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली और वज्रपात की घटनाओं में कई लोगों के मौत की भी खबर मिल रही है। जामताड़ा, सिमडेगा जिलों में जो है वो वज्रपात से मौतें भी हुई हैं। शनिवार को राजधानी रांची, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, पाकुड़ और रामगढ़ समेत कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। कोडरमा, चतरा और जामताड़ा में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। कोडरमा स्थित घोसकेडी गांव में शनिवार दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से अभिनीत कुमार की मौत हो गई। घटना में सतीश यादव घायल हो गए। दोनों दोस्त स्कूल से लौटने के बाद जामुन खाने गए थे। वहीं चतरा में भी एक व्यक्ति के मौत की खबर है। पिछले 5 साल में पहली बार मानसून तय समय पर झारखंड आया है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। झारखंड में मानसून से प्रवेश का सामान्य जो समय था वो 10 से 12 जून था, लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान 5 से 9 दिन की देरी से मानसून आया था। इससे पहले 2021 में 12 जून को मानसून झारखंड पहुंचा था। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, मानसून के प्रवेश के साथ ही मानसून ने झारखंड में भयावह रूप ले लिया है। 8 लोगों की मौतें हुई हैं वज्रपात से। मौसम विभाग की क्या एडवाइजरी है? आने वाले दिनों में लोगों को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? हाँ, देखिए, झारखंड में मानसून जो है वो शुक्रवार को संथाल के रास्ते पहुंचा, लेकिन शनिवार को मानसून की जो बारिश हुई है उसमें कई जगह जो है वो कहर बनकर भी टूटा है और जो वज्रपात है उसमें 8 लोगों की मृत्यु की खबर जो है, दुखद मृत्यु की खबर सामने आई है। 6 लोग के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। तो यहाँ पर जो वज्रपात प्रोन इलाके हैं और जहाँ वज्रपात होता है वहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा आप देखिए, जो कि जानकारी आ रही है कि जहाँ पर गढ़वा, रांची का पिठौरिया है, चतरा है, जामताड़ा है, गिरिडीह है, कोडरमा है, सरायकेला, खरसावा में जो है यहाँ पर जो है लोगों को जान का नुकसान हुआ है और यहाँ पर वज्रपात से जो है कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हुई है। मानसून के बारिश की अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा बारिश हुई है वो आपको पूर्वी सिंहभूम में हुई है, 24 मिलीमीटर, जो कि सबसे ज्यादा है। रांची में भी बारिश हुई है। रांची में 5 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जबकि हजारीबाग में 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। चाईबासा में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। सरायकेला में 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोहरदगा में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है और बोकारो में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है उसके अनुसार आज भी कई जगह बारिश की संभावना है, लेकिन साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। तो ऐसे में लोगों को बचकर रहने की जरूरत है। और 15 जून की अगर हम बात करें तो पश्चिम छोड़ बाकी के जिलों में हल्की बारिश होगी। 16 जून को जो है राज्य के अधिकांश जिलों में जो है अच्छी बारिश होगी, जबकि 17 जून को कई हिस्सों में बारिश होते रहने की संभावना है और 18 और 19 जून को पूरे राज्य में बारिश के आसार जो है वो बताए गए हैं। तो ये अगर आप देखें तो मौसम विभाग की अगर माने तो राज्य में 19 जून तक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने वाला है। और अगर आप देखें तो आज भी देखें तो कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के साथ वज्रपात का भी अनुमान लगाया गया है। और अगर आप ये भी देखें कि जिस तरह से नुकसान हो रहा है, ऐसे में जो है लोगों को वज्रपात से बचकर रहना होगा और जो उपाय बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करना होगा कि पेड़ के नीचे खड़े न रहें, इन चीजों का ध्यान रखें, पोल के नीचे न रहें। ये जो है नुकसानदेह जो है वो साबित होता है। तो इसीलिए जो है ये, हालांकि एक चीज है कि जो बारिश हो रही है मानसून में
वो अच्छी बारिश हो रही है और अभी उम्मीद है कि 19 तक जो है ये बारिश जो है वो इसी तरह से होती रहेगी। लेकिन जो एक बात निकल कर आती है कि वज्रपात से बचने की जरूरत है, क्योंकि इससे जान माल के नुकसान की जो है वो सूचना आ रही है और इसीलिए वहां पर जो है वो बचने की जरूरत होगी। नवीन, चलिए, तो लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। 8 लोगों की मौतें जो हैं झारखंड के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात से हुई हैं। आने वाले दिनों में उन्हें सतर्क और सावधान रहना है और मौसम विभाग की जो एडवाइजरी है उसको लोगों को फॉलो करना है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।